नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से एआईएमआईएम के टिकट पर जीत दर्ज करने वाली पार्षद सहर शेख अपने एक बयान को लेकर सियासी विवादों के केंद्र में आ गई है। जीत के बाद दिए गए उनके बयान ने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि इसे लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सहर शेख के मुंब्रा को हरा रंग देने वाले बयान पर अब भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा खुलकर हमलावर हो गई है। दरअसल असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से पार्षद बनी सहर शेख ने चुनाव जीतने के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले 5 सालों में वे पूरे मुंब्रा को हरा रंग दे देंगी। उनके इस बयान को धार्मिक प्रतीकवाद से जोड़कर देखा गया और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गया। बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बहस तेज हो गई और कई दलों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सहर शेख के बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया भाजपा नेता नवनीत राणा की ओर से आई। नवनीत राणा ने सहर शेख को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर किसी को पूरा इलाका हरा करना है तो उसके लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पूरा हरा कराने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इस देश में भगवा ही चलेगा। उनके इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया और राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। नवनीत राणा ने अपने बयान में सहर शेख को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तुम्हारे ये सपने कभी सच नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में ऐसे कार्यकर्ता मौजूद हैं और वे खुद भी उनमें से एक हैं जो भगवा विचारधारा के लिए खड़े हैं। नवनीत राणा ने अपने बयान में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए कहा कि वे उन्हीं के विचारों पर चलती हैं और उनके खून में शिवाजी महाराज के विचार दौड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शरीर में खून रहेगा तब तक इस देश से कोई भी भगवा को हटा नहीं सकता। भाजपा नेता के इस बयान के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के बयान को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे चुनावी जीत के बाद उत्साह में दिया गया बयान बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर स्थानीय निकाय चुनावों के बाद उभरने वाली राजनीतिक तल्खी को उजागर किया है। दूसरी ओर सहर शेख के बयान को एआईएमआईएम की बढ़ती राजनीतिक ताकत के रूप में भी देखा जा रहा है। सहर शेख ने अपने भाषण में कहा था कि आने वाले 5 साल बाद होने वाले चुनाव में विरोधियों को इससे भी बड़ा और करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मुंब्रा को ऐसे ग्रीन कलर में रंगा जाएगा कि विरोधी बुरी तरह से पछाड़ दिए जाएंगे। सहर शेख ने यह भी दावा किया कि अगले चुनाव में हर एक कैंडिडेट एआईएमआईएम का होगा, क्योंकि इस चुनाव में जनता ने मजलिस की ताकत को समझ लिया है। सहर शेख ने अपने बयान में धार्मिक आस्था का जिक्र करते हुए कहा था कि ये ताकत उन्हें अल्लाह ने दी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान केवल जीत का उत्साह नहीं, बल्कि एआईएमआईएम के आत्मविश्वास और संगठन की बढ़ती पकड़ को भी दर्शाता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक संतुलन के लिए ठीक नहीं है। सहर शेख एआईएमआईएम की सबसे कम उम्र की पार्षद बताई जा रही है। उन्होंने इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रत्याशी को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उनकी जीत को मुंब्रा इलाके में एआईएमआईएम के बढ़ते जनाधार और युवा नेतृत्व की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों में इस जीत को लेकर खासा उत्साह और जगह जगह जश्न का माहौल देखा गया। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ।